मुल्क के ऑब्वियसली, अंदर। लेकिन जी। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं शाह साहब, चाइना और रशिया, अब हम एक ये ब्लॉक भी देख रहे थे, उनका भी डेफिनेटली अब अगर ये सारी सिचुएशन बनती है, उनके अपने मफादात हैं ईरान को लेकर और वैसे भी खित्ते को लेकर, तो वो किस तरह से अपना किरदार निभा सकेंगे, किस हद तक मामला जो हैं उसको वो बेहतर कर सकते हैं? जी वो शुक्रिया। मेरे ख्याल में बड़ी हासिल गुफ्तगू हुई। एक इम्पोर्टेंट चीज की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा और चाइना से बात करने से पहले। एंटोनी ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स के, वो तुर्की के सदर से भी मिले और उन्होंने एक मैसेज दिया कि जनाब सीरिया के अंदर जो हालात खराब हुए इसके बाद वो ISK और PKK जो दोनों दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको जो है काउंटर करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तो जैसे कि शाम साहब ने पहले कहा कि जनाब वो कुर्दिश जो लिबरेशन पार्टी है उसके ऊपर और ख़ास तौर पर ISK के हवाले से जो बात इस वक्त अमेरिकन कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इसराइली जो इन्वेजन है वो इवन आप समझिए कि उन्होंने हरमान की पहाड़ियों को भी टेक ओवर कर लिया है और ये दमिश्क से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे जो कि रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इसका तो मतलब ये है कि ओवरऑल हम देखें तो सीरिया आधे से ज्यादा अब इसराइलीज के कंट्रोल में होगा। इस वक्त ISK को हमेशा तमाम जो एनालिस्ट है वो ये समझते रहे कि वो अमेरिकन प्रॉक्सी रही है। जिस तरीके से वो इनको लेके गए हैं इराक के अंदर, उसके बाद वो अफगानिस्तान के अंदर भी उनकी प्रेजेंस की बात कर रही है। तो देखिए ये इतना आराम वाली गेम नहीं है, ये एक एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन थे जॉइनस्ट लॉबी की, जिसको अमेरिका बशमूल बहुत सारे जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है उनकी मदद से जो है वो हासिल किया गया है। और ये इतना सिंपल नहीं है। गजा, हमास या उसको टारगेट करने के बाद, हिजबुल्लाह को टारगेट करने के बाद जिस तरीके से लेबनान के अंदर चीज़ें हुई हैं, जिसके अंदर अब सीरियन इन्वेजन बड़ी ओपनली हुई है, तो हम पहले बार बार इतने दिनों में डिस्कशन के दौरान कहते रहे कि ये स्टेप बाय स्टेप तमाम जितने एरियाज है, जॉर्डन को भी आप जो है वो खारिज इम्कान नहीं करा दे सकते, वहां भी इसराइलीज के जो एक्चुअल प्लान है एक्सपेंशन के वो चलते रहेंगे। अब ओवरऑल आप रशिया और चाइना की बात करें, मेरे ख्याल में कोई भी सुपर पावर ऐसी नहीं है। प्रॉक्सी वॉर तो ये दूसरों की सरजमीनों पे लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज की हद तक, सिर्फ वहां की प्रॉक्सीज को जो है वो सपोर्ट करते हुए, अब आपने देख लिया कि बशर अल असद के एक्सपल्शन के बाद रशिया पहले ही जो है वो रिट्रीट कर चुका है। ईरान जो है वो भी मेरे ख्याल में विजिबिलिटी उसकी नजर नहीं आ रही। अब जो खतरा ईरान के लिए वाकई है उसमें एक सबसे अहम चीज मेरे ख्याल से ये है कि क्या ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक होगी वो इतने लॉन्ग टर्म स्ट्राइक, इजरायली एयरफोर्स के पास इतनी कैपेबिलिटी जरूर है, लेकिन क्या वो वहां से होगी या वो किसी अमेरिकन बेस से होगी या वो ईरान के नेबरिंग ममालिक को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर चीज होती है ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर तो मेरे ख्याल फिर यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। इसमें बिल्कुल क्लियर वार्निंग ईरान की जानब से भी है कि अगर उनकी सर्वाइवल एट स्टेक है तो जितने अमेरिकन अलाइज हैं, जिसके अंदर आप सऊदी अरेबिया भी इफेक्ट होगा, जिसके अंदर आपके इराक के अंदर भी जाहिर बात है कि स्ट्राइक्स हो सकती हैं, सऊदी अरब के इंपॉर्टेंट सिटीज के ऊपर भी होगी, क्योंकि मेरे ख्याल में जब अब ईरान को निस्तो नाबूद करने का फैसला अगर इसराइल और अमेरिका ने किया है, वो मेरे ख्याल में रिटेलिएट भी करेगा और इसके रिपरकशन तमाम दुनिया के अंदर होंगे। तो बार बार जो एक बात करते हैं कि ये जो मिडिल ईस्टर्न वॉर शुरू हुई है ये इतनी जल्दी मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि डाई डाउन नहीं होगी। इसकी वजह ये है कि इसराइलीज एक प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनका जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है और खासतौर पर जो अमेरिकन यहूदी लॉबी है वो ओवरऑल सपोर्ट करती है, चाहे वो ट्रंप साहब होंगे या बाइडन थे। मेरा ख्याल है नक्शा भी बदल गया है, हालात भी बदल गए हैं और सबसे बड़ी बदकिस्मती इस्लामी ममालिक की है कि उन्होंने खुद ही इसराइल को इतना पावरफुल कर दिया है कि अब आप कह सकते हैं कि मस्जिद अक्सा डैमेज होती है या आपके दूसरे इस्लामिक शुआर को टारगेट करते और अपने डिजाइन हासिल करते, उसको मेरे ख्याल में रोकने वाला किसी तरीके से भी अब कोई भी नहीं होगा। अब्दुल्ला साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, क्विकली कीजिएगा।